हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर। तो वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को किया गया एक सैन्य अभियान था जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए रात 1:05 से 1:30 बजे तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम हमले में तीर्थयात्रियों के एक समूह को निशाना बनाया गया था, जिसने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के भारत के संकल्प को और मजबूत किया। यह ऑपरेशन विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे महत्वपूर्ण लोगों के नेतृत्व में किया गया था, जो मीडिया को जानकारी देने और मिशन के रणनीतिक पहलुओं की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार थे। यह ऑपरेशन तीनों सेनाओं का प्रयास था, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए काम किया। इन ठिकानों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 9 आतंकी शिविर शामिल थे। माना जाता है कि ये शिविर भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारत ने उच्च सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे से कम नुकसान हुआ और आतंकी ढांचे को प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम और लोइटरिंग म्यूनिशन जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हथियार स्थिर और मोबाइल आतंकवादी स्थलों को निशाना बनाने में अपनी सटीकता और प्रभावशीलता के लिए जाने जाते हैं। MPDA द्वारा विकसित स्कैल्प क्रूज मिसाइल एक लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित मिसाइल है, जिसका उपयोग उच्च सटीकता के साथ गहराई से घिरे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है। हैमर बमों का इस्तेमाल मध्यम दूरी के हमलों के लिए किया जाता था, जबकि लोइटरिंग म्यूनिशन या कामिकेज ड्रोन वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान करते थे। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, जो पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं को श्रद्धांजलि थी। भारत में सिंदूर एक लाल रंग का पाउडर है, जिसे विवाहित महिलाएं अपनी वैवाहिक स्थिति के प्रतीक के रूप में पहनती हैं। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर भारतीय सशस्त्र बलों ने इसे पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एक गहरा भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंध दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को उजागर किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया। यह ऑपरेशन इस बात का संदेश था कि भारत अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। इसके अलावा इसने त्वरित और प्रभावी हमले के लिए सेना की कई शाखाओं के समन्वय की भारत की क्षमता को भी प्रदर्शित किया। यह अभियान क्षेत्र में आतंकवाद के मौजूदा खतरे और ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता की याद दिलाता है। इसे अन्य देशों से भी समर्थन मिला, जिन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने भारत की कार्रवाइयों को मान्यता दी, तो दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख देखा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अपने लोगों और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प का एक उदाहरण है, जो आतंकवाद के लिए भविष्य की सैन्य प्रक्रियाओं के लिए
एक मिसाल कायम करता है। इसने दिखाया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना जारी रखेगा और खतरों को उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही खत्म कर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।